बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल भी मेरी ज़ाफ़रानी खीर, चावलों की खीर पेज पे पड़ी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और ये जो है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको भी मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने 1 कप, और ये 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। 1 कप चावल ग्राइंडर के ऊपर वाले हिस्से में, इसमें मिक्सर में मैंने इसको कूट दिया। कूटा यानी कि वो पिसे नहीं, टुकड़े हो जाए, चावल के टुकड़े हो जाएं। चावल टुकड़े कर लिए। और इसके अंदर, इसी पॉट के अंदर मैंने 2 इंच दालचीनी, 4-5 इलायचियाँ और 5 से 8 जो है लौंगे डाल दिए हैं। और इनको हम चलाएंगे, इनको हम बारीक कर लेंगे। हमने इनको कूट दिया, बारीक कर दिया। और इसी के अंदर मैं चीनी डाल दूँगा, शुगर भर दूँगा उसी पॉट के अंदर। और तकरीबन ये 1 कप शुगर होगी, जिसको हम आइसिंग कर देंगे इसी के साथ। मैंने इसको इसके साथ ही आइसिंग कर दिया। और वो जो चावल जो थे, जो तोड़े थे हमने इसकी मदद से, याद रहे एकदम पीसना नहीं है, तोड़ना है। उनको हमने तोड़ दिए थे, दाना आधा आधा कर दिया था। अब उसको हम कुकर में मैंने चढ़ा दिया। और जितनी देर में हम ये चीज़ें ग्राइंड कर रहे हैं, वो कुकर की सीटी बजते ही आप इसको बंद कर दें। 1 कप चावल का ग्राइंड किए हुए में 2 कप पानी डालिए और उसको कुकर के अंदर बंद कर दीजिए। और कुकर की विसल आते ही, जैसी सीटी उठे, उसको बंद कर दिए कुकर को, तो वो चावल हमारे तैयार हो जाएं। इतनी देर में हमने ये सामान तैयार कर लिया। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये बटर है, थोड़ा सा चाहिए होगा है। और ये ज़ाफ़रान है। और ये काजू, जो भी आपको ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो। ये बादाम है, ये थोड़े से मुनक्के हैं, ये किशमिश और ये खोपरा है। और उसके अलावा आप चाहें तो थोड़ा सा खोया या कोई भी दूध की बनी हुई मिठाई उसमें मिक्स कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा टेस्ट उसका डेवलप हो जाए। वैसे ज़रूरी नहीं है। तो ये, और ये खोपरा है ग्राइंड किया हुआ, पिसा हुआ, ये भी मैंने ले लिया। तो मैंने ये, अब इन चीज़ों को भी इसी प्याले में, अभी बता रहा हूँ आपको, मैं इसको निकाल देता हूँ। ये चीनी ग्राइंड, और साथ में इसमें 8-10 लौंगे और 5-6 इलायचियाँ, वो चीज़ें थी। अब इसी के अंदर मैं ड्राई फ्रूट को क्रश कर दूँगा। तो चावलों को भी क्रश करना है, चावलों को जो है वो गलाना नहीं है। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और काजू, दो चीज़ों को क्रश कर रहा हूँ। इनको सिर्फ क्रश करना है, मैं क्रश कर दूँगा। ये मेरा ड्राई फ्रूट भी क्रश हो गया। इसको मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया। चीनी है, और जो मैंने मिक्सचर बनाया था लौंगों का, दालचीनी 2 इंच, लौंगे 4-5 और 5-6 उसमें वो डाले थे अपने। अब ये मुनक्का मैंने इसमें डाल दिया, इलायची 5-6 डाली थी। और ये मुनक्के के बाद मैंने ये इनको भिगोया इसलिए था कि ये धुल भी जाए, इसमें से मिट्टी गंद निकल जाए, और दूसरी बात थोड़ी सी नरम हो जाए। ये किशमिश डाल दी। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल सबसे हम आखिर में करेंगे। और ये हमारे खोपरे की गिरिल्स हैं, जो इसमें बहुत मज़ा देती हैं इस खीर में, तो वो डाल दी। ये मेरे प्याले के अंदर तमाम वो चीज़ें जो मैंने डालनी थी वो ग्राइंड करके वो डाल दी। थोड़ा सा हम इसमें ही बटर डाल देंगे। बटर मैंने थोड़ा सा इसमें से इस्तेमाल करना है। बटर डाल देंगे ताकि चावल लगे नहीं। ये मैंने बटर डाल दिया, तकरीबन खाने के 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच तक डल सकता है। ये मैंने बटर डाल दिया। अब इन चीज़ों को हम अपने
किए हुए जो चावल हमने सीटी दे के गला लिए थे उसमें ले जाएंगे। मैं अपने कैमरे को उस तरफ ले जाता हूँ। मैं लाइव कंटिन्यूस दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने चावलों को एक कप चावल में 2 कप पानी डालने के बाद इनको मैंने सीटी दी थी। एक सीटी विसल होते ही मैंने इसको बंद कर दिया था। हमारा ये खाना 15 से 20 मिनट में ये हमारी खीर तैयार हो जानी चाहिए। मैंने बंद कर दिया था। अब इसको मैंने चूल्हे को दोबारा जला दिया है और इसके अंदर ये जो मटेरियल मैंने तैयार किया था तमाम के तमाम इसमें डाल देंगे। जिसमें ड्राई फ्रूट है, शुगर, आइसिंग, कीवी और इसकी जो बेस है, जो मेरा खाने का गुड़ है और इसकी खीर की जो मज़ा देगा जिसको वो इलायची, ज़ाफ़रान, दालचीनी और जनाब आली, लौंगे। अब हम इनको थोड़ा मिक्स करेंगे। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसमें दूध का इजाफ़ा करेंगे। मैं दूध बताना भूल गया था। 1 लीटर दूध, तकरीबन अभी आधा लीटर मैंने यूज़ किया है। अगर कम पड़ेगा तो और डालूँगा। तकरीबन शुगर अगर कम लगेगी, अभी चखते हैं इसको, शुगर कम लगेगी तो इसको मिक्स करेंगे। शुगर दूध का और इजाफ़ा किया मैंने क्योंकि चावल फूल रहे हैं। तकरीबन 1 लीटर दूध डलेगा। ये पौना लीटर है, पौना लीटर दूध डलेगा तकरीबन। याद रहे चावल जो हमने क्रश किए थे वो सिर्फ 1 कप था। क्रश चावल को मैंने कुकर में रखा था और कुकर की सीटी होते ही मैंने बंद कर दिया था और वो चावल तकरीबन पूरी तरह नहीं गले थे, तकरीबन गल गए थे। अब मैं इसको दूसरी सीटी दूध के साथ दूंगा, इन मटेरियल के साथ दूंगा और हमारी खीर तकरीबन 20% तैयार हो जाएगी। फिर इसमें हम ज़ाफ़रान का इजाफ़ा करेंगे और टेस्ट करेंगे। इसकी पहले शुगर टेस्ट कर लूँ कि इसमें शक्कर कितनी है। शक्कर थोड़ी सी कम है और मैं पहले 1 कप डाल चुका तकरीबन। मैंने शुगर जो ली थी वो इस प्याले से ली थी, इतना प्याला डाला था। आधा प्याला और, आधा प्याला और। आइसिंग शुगर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आइस बन गई। मैंने उसको ग्राइंडर से बना लिया। मिक्सर ग्राइंडर में आप डालिए और ग्राइंड कर लीजिए। आइसिंग शुगर तैयार हो गई। अब ये लगने नहीं पाए क्योंकि इसमें शुगर पड़ी हुई है, मटेरियल पड़े हुए है और ये सिर्फ पकेगा और ये हमारी खीर तैयार हो जाएगी। आखिर में इसमें हम ज़ाफ़रान को इजाफ़ा करेंगे। जो हमने बटर डाला था, बटर इसलिए डालते हैं ताकि बर्तन से ये लगे नहीं। थोड़ी सी बटर का भी मैं इजाफा और करूँ। थोड़ा सा बटर का इजाफा कर दिया। डर है ये मेरी खीर नीचे या साइडों में लगेगी। और फर्स्ट कर लो मैं इसको बंद कर दूँ तो
जैसी सीटी बजेगी हमारी खीर तैयार हो जाएगी। और खोल के बनाना है तो 10 मिनट तकरीबन पकाने में ये खीर तैयार हो जाएगी। खुले बर्तन में ये तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाएगी।